हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु। वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अतबाइही व अहली बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मा खलक़ल्लाहु तआला अना अव्वलु मा खलक़ल्लाहु तआला व अना ख़ातमुन नबिय्यीन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र चुका है, निस्फ़ शब हो चुकी है। आप भी थके हुए मालूम होते हैं। बहुत ज़्यादा बात करने का इरादा नहीं है, लेकिन जब बैठा हूँ तो कुछ ना कुछ तो बयान करना ही पड़ेगा। मौलाना सुहेल साहब बहुत किसी बड़े अल्लामा का तारुफ करा रहे थे, लेकिन जब नाम मेरा लिया तो मैं डर गया। इतना बड़ा तारुफ मेरे नाम पे मेरी कमर को झुका देगा। और आपसे भी वादा ले लिया कि फजर तक भी बोले हैं तो बोलते रहना है। तुम भी डर गए कि यार अच्छे फंसे, फंस गए। आज तो ऐसा ही हो गया। बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि आदमी ऐसे दोराहे पे आ जाता है कि उसे समझ में नहीं आता क्या करना है। अब ठीक ठाक बोल लेता मैं, लेकिन मौलाना सुहेल साहब ने इतना ऊंचा तारुफ कराया कि अब मैं डर गया, यार क्या करूं। एक मौलाना थे, उन बेचारों ने कभी नमाज नहीं पढ़ाई थी ज़िंदगी में। थे अच्छे मौलाना, बड़े मुफ्ती साहब थे, बड़े मौलाना थे, इल्म अच्छा था, लेकिन मुसल्ले पे कभी नहीं गए थे। हाँ, जब आदमी खड़ा हो कहीं तब पता चले क्या है।
एक साहब जमात में गए, उन्हें हाजी साहब थे, अमीर साहब ने कहा जी आपको ऐलान करना है। कि जी क्या ऐलान करना है? कि आपको ये ऐलान करना है कि भाइयों अल्लाह के घर में और आपकी मस्जिद में अल्लाह की बात लेकर जमात आई हुई है, कुछ बातें सुनकर जाएं। ये ऐलान करना है। आपकी मस्जिद में अल्लाह की बात लेकर एक जमात आई हुई है जी, कुछ बातें सुनकर जाएं। अब वो रट रहे बैठ के, आपकी मस्जिद में जमात आई हुई है, अल्लाह की बात लेकर सुनकर जाएं, रट रहे। अब जैसे ही सलाम फिरा, अमीर साहब ने कहा हो जाओ खड़े, करो ऐलान। कहने लगे जी आपकी जमात में मेरी बात लेकर तुम्हारी मस्जिद आई हुई है। ठीक, आपकी जमात में मेरी बात लेकर तुम्हारी मस्जिद आई हुई है। कहने लगे बट ठीक रहेगा। वो बेचारा सब बिछल गया, उसे कुछ समझ में नहीं आया, बैठ गया। एक मुजफ्फरनगर में भोक्का रेड़ी का कोई मुकदमा था, तो चौधरी साहब गवाही के लिए चले गए कि जी आप गवाही दे दो। हाँ, कि जी जज के सामने गवाही दे दी कि देखेंगे उसे, दूसरा जज को भी देखेंगे, जज के सामने को बोलने के नहीं, हम वहां भी बोल देंगे, हम एक में भी बोल लेंगे, एक लाख में भी बोल लेंगे, बात जो है वही कहेंगे कि जी ठीक है तुम्हारी गवाही हो जाएगी। अब वो अदालत में पहुंचा, उसने देखा एक इधर खड़ा हुआ है, एक इधर खड़ा हुआ है, एक ने डंडा पकड़ रखा है, नीचे लिखने वाले बैठे हैं और नीचे कुछ बटन से दबा रहे हैं, उसके हाथ में हथौड़ा है। वो आया तो सब खड़े हो गए, वो बैठा तो सब बैठ गए, वो इशारा करे तो चुप होवे, वो इशारा करे तो बोले। अरे उस देख रहा बैठा हुआ, उसने एक दो फैसले कड़े से कर दिए, जज साहब का गुस्सा देख लिया, बस चौधरी की हवा खराब हो गई। चौधरी सोचने लगा कहां फंस गया भैया, आज नहीं जान बचनी। कहने लगे ठीक है। अब उसने कहा आ जाओ भाई, चौधरी साहब को पेश किया जाए गवाही के लिए। अब गवाही के लिए आ गया चौधरी, खड़ा हो गया कि हाँ जी बताओ आपकी गवाही पेश करो, कौन है आप, कहां से आए हैं? अजी जी मैं तो फंस गई, अजी जी मैं तो फंस गया, अजी मैं तो चौधरी का भाव करी जी, अजी मैं तो चौधरी का भोकरी। अबे सब भूल गया बेचारा कहाँ का चौधरी है और कहाँ भोका रेड़ी है, वहां खड़ा होती फंस गया। ऐसी वो मौलाना पहली दफा नमाज को खड़े हुए, उनसे कहा जी नमाज पढ़ा दो। अब नमाजियों के सामने यूं कहे मुझे पढ़ानी नहीं आती तो वहां तो काम खराब हो जाएगा। वैसे ही बस खड़े हो गए नमाज पढ़ाने के लिए। पीछे से ये मुअज्जिन ने तकबीर पढ़नी शुरू करी, इन्हें कुछ नहीं पता तकबीर हो रही क्या हो रही है, खड़े सोच रहे मैं फंस गया। इमाम ने उन्होंने तकरीर पूरी करी, हजरत ने नमाज की नियत बांध ली। बस जब रुकू से उठे कहना था समी अल्लाहु लिमन हमीदा, कह रहे अल्लाहु अकबर। अब सलाम फेरने की बारी जो आई तो सोच रहे बैठे हुए कि रकात दूसरी या चौथी। सोचा गूंगी नमाज है, पढ़ा दूंगा भाई, कुरान शरीफ जोर से पढ़ूंगा तो कहीं फंसने का खतरा भी है। ये तो गूंगी दो नमाज होना, एक बोलती और एक बेबोलती। फजर की, मगरिब की, ईशा की नमाज कौन सी है? बोलती। और जोहर की, असर की बेबोलती। इनमें तो चुप रहे। कहने लगी ये चुप नमाज है, ये तो मैं पढ़ा लूंगा। खड़े हो गए, लेकिन रकात में भूल लग गई कि यार दूसरी चौथी। बैठे रहे, याद आ गया कि रकात तो चौथी है। अब दम मार के सलाम फेरा है, फेरना इधर को था, इधर को फेर दिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अब इधर के नमाजी इधर को देख रहे, कहने लगे, वो कह रहे वालेकुम सलाम। अब इधर को फेर दिया सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अब इधर के नमाजी इधर को देख रहे, भाई यार ये क्या हुआ? तो भाई फंस गया मैं भी। मौलाना सुहेल साहब ने इतना ऊंचा, भाई ये तो जो कह रहे थे इनकी मोहब्बत है, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ और मैं सुबह तक नहीं घेरने का, इंशाअल्लाह जल्दी खत्म कर दूंगा तकरीर। ठीक है भाई, सुनने को तैयार हो या बस खत्म करने, दुआ करा दें? हाँ बस हंसातो तो लिए अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की शान है। हुआ अदहका व अबका, अल्लाह हंसाता भी है, अल्लाह रुलाता भी है।
इसलिए जब अल्लाह हंसाए तो हंसना भी चाहिए। और हजरत मौलाना हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े आदमी हैं भाई साहब, इमाम है, इमाम अपने फन में, अपने इल्म में, अपने फन के अंदर जो इल्म कलाम है, इल्म मंतिक है, इल्म फलसफा है, इल्म मुनादरा है, इसमें इमाम की हैसियत रखते हैं। जदीद फलसफा मुरत्तब किया है, जबरदस्त आलिम है हजरत इमाम कासिम। दारुल उलूम देवबंद कायम किया है। जितने मदरसे अब दुनिया में हैं, जहां चले जाइए दारुल उलूम का फैज़ वहां जारी है। देवबंद का मदरसा बनाया है। बड़े आदमी है इमाम कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन नमाज वो भी नहीं पढ़ावे थे, कम पढ़ावे थे। अब एक गांव से निकले तो वहां जो है लोग इंतजार कर रहे, इमाम आया नहीं, इमाम आया नहीं, इंतजार हो रहा, अब आवे पर टाइम निकला जा रहा। कहने लगे यो मुल्ला जी कहाँ का, भाई इसे खड़ा कर दो। लोग कहने लगे हाँ भाई चल पढ़ा। कहने लगी जी मेरे से नहीं आती नमाज पढ़ानी। कहते देख तो रहा मौलवी सा, पूरा मौलवी सा नहीं लग रहा तू, पढ़ा नमाज। नमाज पढ़ाने खड़े हो गए। अब इत्तफाक की बात, हजरत को उसी दिन नमाज में भूल लगनी थी। सहारनपुर की जबान बड़ी भारी जबान है, बड़ी कड़क और अक्खड़ जबान है। तो भैया वहीं कहीं गांव था देवबंद के आसपास, हजरत वाला ने नमाज पढ़ाई, नमाज में भूल लग गई। अब भूल जो लगी, पीछे वाले के मैं अल्लाहू अकबर, उठ जाओ हजरत बैठे, वो कह मैं बैठ जाओ हजरत उठे। काम टेढ़ा मेढ़ा हो गया सारा नमाज का। अब पीछे को सारा चौधरी को यार अब सलाम फिर तो कहने लगा है रे तूने तो हमारी सारी नमाज की पेड़ छेद दी, बेड़ा गर्क कर दिया हमारी नमाज का, तुझे नमाज नहीं पढ़ानी आती। अजी मैंने तो पहले ही कहा था मुझे नमाज नहीं आती, चल बना फिरे, नमाज आती नहीं है। अब ही नमाज पढ़ ली, वहां से निकलने को हुए, लोग नमाज से फारिग हो के निकल ले तो एक दूसरे को इशारे कर रहे, यो था आज हमारी नमाज का नाश मार दिया, इसने देखा यो था, सब देख रहे। अब किसी ने हजरत को वहां पहचान लिया, वो हजरत के पास बढ़ा मुसाफे के लिए कि जी हजरत, अजी हजरत, वो झुक झुक के हाथ चूम रहा और मुसाफे कर रहा। कहने लगे कौन है ये, कौन है ये, इससे इतने मुसाफे हो रहे, इतने इसका एहतराम हो रहा, नमाज तो आती नहीं इसे। कहने लगे ये वो हैं मौलाना कासिम नानोतवी हैं, ये बहुत बड़े आलिम हैं, ये वही तो हैं जिन्होंने देवबंद का मदरसा बनाया। कहने लगे ना मदरसा बनाता फिर है, नमाज आती नहीं इसे। समझ गए, ऐसे ही हो भाई देसी लोग तो भाई अल्लाह के बंदो, बहुत लंबी चौड़ी बात मुझे करनी नहीं है, बस फंस में गया हूं, आता कुछ है नहीं, लेकिन जो भी आवे टेढ़ा मेढ़ा सुन लियो, हैं सुन लोगे। मैंने जो जलसे का माहौल देखा है पीछे से बैठकर, तो ये देखा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत पर बोलने का इरादा किया है मुकर्रिरीन ने। तो मैं चाहता हूं मैं भी यही बोल दूं, हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की वजह है, कायनात का मबदा है, कायनात का मंबा है, सरचश्मा है। सारी कायनात में अल्लाह ने सबसे पहले जिसको पैदा किया है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी है। एक दफ़ा हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हज़रत जाबिर से पूछा कि जाबिर जानते हो अल्लाह ने मखलूक में सबसे पहले क्या पैदा किया है? कहने लगे जी अल्लाह और उसका रसूल जानता है। कहने लगे अल्लाह ने सबसे पहले कायनात में, ज़मीन में, आसमानों में, फरिश्तों से पहले, जिन्नात से पहले जिस चीज को पैदा किया है वो तेरे नबी का नूर है। अल्लाह ने ये कायनात तेरे नबी के नूर से पैदा की है और फिर आसमान बने, ज़मीनें बनी, सितारे बने, सैयारे बने, जिन्नात बने। और ज़मीन के बनने से पहले, आसमान के बनने से पहले, कितना पहले, कितना पहले, 2000 साल पहले। कितना पहले? ज़मीन के बनने से इंसान इस जमीन पर आया है, उससे बहुत पहले से जमीन थी, अल्लाह जानते हैं उसकी मुद्दत को। लेकिन इस जमीन के पैदा होने से भी
2000 बरस पहले अल्लाह ने अपने फरिश्तों के सामने तिलावत की है यासीन शरीफ की। फरमाया यासीन या सय्यद, यासीन ए हमारे सरदार, यासीन ए मेरे यासीन, यासीन वल कुरआनिल हकीम, हमें कसम है कुरआन हकीम की, इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप यकीनन रसूलों में से हैं, आप यकीनन रसूलों में से हैं, आप यकीनन मेरे रसूल हैं। यूं फरमाया है। आपसे मैं पूछता हूं ये जुमला आप, तू, तुम, ये कब बोला जाएगा? जब सामने बैठा हो। अगर मेरे पास कमरे में कोई मौजूद ना हो, कोई नजर ना आ रहा हो और मैं कहने लगूं जो आप यूं ना करो, आप ये कर लो, आप यूं सो जाओ, आप यूं बैठ जाओ, तो आप सोचोगे मुफ्ती साहब को कोई ऐसी मखलूक नजर आ रही जो हमें नहीं आ रही, वरना सोचोगे दिमाग चल गया। यही होगा ना भाई। जब आप कहेंगे आप, तू, तुम, तो जिससे बात कर रहे हैं उसका सामने होना जरूरी है, मुखातब का मौजूद होना जरूरी है, जब भी उसको मुखातब बनाया जा सकता है, जब भी उसको तू, तुम और आप कहा जा सकता है। कुरान कह रहा है या सय्यद, ए हमारे सरदार, इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप हमारे रसूलों में से हैं। पता चला कि जमीन के पैदा होने से 2000 बरस पहले अल्लाह के नबी उस मजलिस में मौजूद थे। कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, मैं नबी था, मैं नबी बना दिया गया था उस वक्त जबकि आदम का गारा भी नहीं गूंधा गया था। अभी आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, अभी उनका पुतला भी बनाया नहीं गया था, अभी उनमें रूह फूंकी नहीं गई थी। उससे पहले अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया था। सबसे पहले अल्लाह ने अपने नबी का नूर बनाया है, नूर पैदा किया है। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नूर से मांग कर रोशनी, फिर उसी नूर से मांग कर रोशनी, बज़्म कौनो मकान को सजाया गया। सबसे पहले अल्लाह ने अपने हबीब का नूर पैदा फरमाया, फिर उससे आसमान और जमीन और फरिश्ते और जिन और मलक और खुशकियां और तरियां और ये सारी कायनात पैदा की गई। और अपने हबीब से अल्लाह का प्यार ऐसा है, ऐसा अल्लाह का प्यार है कि इतना किसी से नहीं किया। सारे नबियों से ज्यादा, सारे रसूलों से ज्यादा, सारे फरिश्तों से ज्यादा, सारी जन्नतों से ज्यादा, हर मखलूक से ज्यादा अल्लाह ने अगर प्यार किया तो अपने हबीब से किया। लिहाजा उन्हें मकाम भी बहुत बुलंद मिला, उन्हें जो कुछ अता किया गया ऐसा अता किया गया कि ऐसा किसी दूसरे को नहीं मिला। हम क्या बोलें, क्या लिखे, कोई क्या बयान करे? बयान करने के लिए, बोलने के लिए, बताने के लिए जरूरी है कि पहले उसे समझ लें। जब तक समझ ना लें, जान ना लें, जब तक मारिफत हासिल न कर लें, जब तक बतलाएं क्या, समझाएं क्या? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम क्या है, आपकी शानें क्या हैं, आपकी खुसूसियात क्या हैं, आपके खसाइस क्या हैं, वो अल्लाह के सिवा कोई जानता ही नहीं है। जब जानता नहीं तो बयान क्या करेगा? माओ शुमा का तो कहना क्या है, मैं तो क्या बयान करता। कोई आलिम, कोई फकीह, कोई मुहद्दिस, कोई मुअर्रिख, कोई क्या बयान करेगा? जितने नबी आए हैं, रसूल आए हैं, वो भी नहीं बयान कर सकते। फरिश्ते हैं,
वो भी नहीं बयान कर सकते। क्यों? इसलिए कि आपका मकाम सबसे ऊंचा है। जिसका मकाम सबसे ऊंचा होगा, उस जिस तक कभी कोई पहुंचा ही नहीं है, तो उसकी कैफियतों को क्या जाने, उसकी हकीकतों को क्या समझे। जब हकीकत को जानता नहीं तो बयान क्या करेगा। गालिब है, गालिब बड़ा शायर है। गालिब का नाम सुना है? गालिब, असदुल्लाह खां गालिब। गालिब उर्दू पर हुकूमत करता है। गालिब गालिब वो है जिसकी उर्दू पर हुकूमत है, उर्दू के अल्फाज से खेलता है, उर्दू की ताबीरें, उर्दू की तरकीबें, उर्दू के जुमले, उर्दू के अल्फाज उसके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। जिस तरह गालिब इस्तेमाल कर दे वो उर्दू का उरूज है, वो उर्दू का मेयार है, वो उर्दू की मेराज है, वो अदब की बुलंदी है। गालिब ने जो बोल दिया है बस वो निखरा हुआ है। गालिब के हाथ जो लफ्ज लग गए हैं उनकी किस्मत निखर गई है। बड़ा गुरूर है गालिब को, अपनी जबान पर बड़ा एतमाद है, बड़ा भरोसा है, बड़ा अपने ऊपर इतराता है। उससे कहा गया कि गालिब शायरी करता है, गालिब शायरी करता है, गजलें कहता है, नाते के नज़में कहता है, कसीदे पढ़ता है। कभी मोहम्मद की शान में भी कुछ कह, कभी कोई नात भी तो बयान कर। कहने लगा गालिब सुनाए ख्वाजा। कहा है गालिब ने, नात कही है, हक जल वगर नात कही है फारसी में। गालिब का हाल ये है कि जब वो कुछ कहना चाहता है और उसके जज्बात ज्यादा होते हैं तो वो उर्दू का दामन तंग महसूस करता है, उसे उर्दू जबान छोटी लगने लगती है, तो वो अपने जज्बात, अपने एहसासात बयान करने के लिए फारसी में छलांग लगाता है, फारसी में बोलता है। गालिब ने ये नात कही है और फारसी में कही है। कहता है गालिब सनाए ख्वाजा बयस्ता गुदाश्ते कां ज़ाते पाक मर्तबा दाने मोहम्मदस्त। गालिब क्या करने चला है? नबी की शाने बयान करेगा, नबी की अजमतें, नबी की बड़ाई, नबी की किबरियाई, नबी की सना खानी। ये तेरे बस का काम नहीं है। सनाए ख्वाजा, नबी की शाने बयान करना ये तुझसे नहीं हो सकता। बयज़दा गुदाश्ते, लिहाजा ये काम तो हम अल्लाह ही पे छोड़ते हैं, ये काम तो हम अल्लाह ही पे छोड़ते हैं। कां ज़ाते पाक मर्तबा दाने मोहम्मदस्त, इसलिए कि बस वही ज़ात है जिसे अपने हबीब की हकीकत पता है, अपने नबी की शानों की हकीकत जिसको मालूम है। अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं, लिहाजा अल्लाह के सिवा कोई बयान भी नहीं कर सकता। अल्लाह ने अपने नबी की हकीकत को बुलंद किया और फिर हमारे दरमियान भेज दिया। फिर ऐसे हैं हमारे दरमियान, ऐसे हैं कि यूं फरमाया अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारे ही जैसा इंसान हूं, मैं तुम्हारे ही जैसा बशर हूं, मैं भी तुम्हारी तरह खाता पीता हूं, मैं भी तुम्हारी तरह चलता फिरता हूं। माली हादर रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक। कुफ्फार भी धोखे में पड़े कि ये कैसा रसूल है, ये तो बाजारों में जाता है, ये तो खाता पीता है, ये तो तिजारतें करता है, ये कैसा रसूल है। फरमाया मैं तुम्हारे ही जैसा हूं। जब हमारी आंखों के सामने है, भाई तवज्जो है, सुन रहे हो, अकल से ऊपर से तो नहीं जा रही बातें, मुश्किल हो तो बता देना, समझ में आ रही है। देखो यूं कहा मैं तुम्हारे ही जैसा हूं जी। फिर सहाबाए किराम ने रोजा रखने में नबी के अमल की पैरवी की। जिस तरह आप रखते हैं रोजा सौमे विसाल, मिलाकर 2-2 दिन इफ्तार न करना, 2-2 दिन सहरी न करना, लगातार रोजे रखते चले जाना। सहाबाए किराम ने भी ऐसा ही शुरू किया। कमजोर होते चले गए, पेट कमर को लग गए, आंखें अंदर को गड़ गई। अल्लाह के नबी ने पूछा मामला क्या है, क्या करते हो? कहने लगे जी हम रोजा रखते हैं। कि रोजा रखने से तो इतनी कमजोरी नहीं आती, कौन सा रोजा रखते हो? ऐ अल्लाह के रसूल जैसे आप रखते हैं, आप सहरी नहीं करते,
आप इफ्तारी नहीं करते, आप 2-2 दिन रोजा लगातार रख देते हैं। एक सहरी की, फिर इफ्तारी नहीं की, फिर सहरी नहीं की, रोजा चल रहा है, रोजा चल रहा है, फिर अगले दिन जाकर इफ्तार कर ली, या फिर भी इफ्तारी नहीं की। समझ गए? ऐसा रोजा जो आप रखते हैं वही हम भी रखते हैं। फिर फरमाने लगे अय्युकुम मिस्ली, अय्युकुम मिस्ली, अरे तुम में कौन मेरे जैसा है, तुम में कौन मेरे जैसा है। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ कर दो, ये मजमून जहन में आया है, मैं इसे पूरा कर दूं, बड़ा मजे का मजमून है। खुदा की कसम 10 साल हो गए, 15 साल हो गए तकरीर करते करते, कभी नहीं आया। पहली बार आया, पता नहीं किसकी बरकत से ये जहन में आया है। दुआ कर दो, मैं कह दूं और तुम समझ लो। अभी क्या कहा था कुरान में, अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे ही जैसा हूं। और अभी क्या कह रहे हैं, अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरे जैसा है। कोई नहीं, कोई नहीं, तुम में कोई मेरे जैसा नहीं। अना अभी तो इंद रब्बी व हुवा यअकुल व युतइमुनी व यस्कीन, मैं तो अपने रब के पास रात गुजारता हूं, वो मुझे खिलाता है, वो मुझे पिलाता है। तुम मेरे जैसे नहीं हो, लिहाजा हर अमल में मेरी पैरवी ना करो। क्या पता चला, क्या पता चला, एक नबी का जाहिर है, एक नबी का बातिन है। कुछ चीजें वो हैं जो हमें समझ में आई हैं, हमें समझाई गई हैं। कुछ चीजें वो हैं जो हम समझ नहीं सकते, हमसे छुपा दी गई हैं, हमसे छुपा दी गई हैं, पर्दे डाल दिए हैं अल्लाह ताला ने। आए हाय क्या शेर है, कहा है खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे। खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में लाखों ही तूर बनते, जहां में लाखों ही तूर बनते, जो एक भी उठता हिजाब तेरा, एक पर्दा भी उठता तो ये दुनिया जल के खाक हो जाती। अल्लाह ने अपने नबी को छुपा दिया है, उस पर पर्दे डाल दिए हैं, सारी चीजें वाज़ेह नहीं फरमाई। कुछ बातें हैं जो बतलाई हैं, कुछ चीजें हैं जो समझाई हैं, बाकी पर पर्दा डाल दिया है, छुपा लिया है। और जिसने समझा तो यूं कहा, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर, या सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नूरल कमर, या सय्यिदल बशर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, कमा कान हक़्क़ुहु, बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तूई, क़िस्सा मुख़्तसर, या सय्यिदल बशर। ऐ साहिब जमाल, ऐ इंसानियत के सरदार, आप ही के नूर से तो ये चांद चमका है, आप ही की चमक से तो ये सूरज रोशन है। हम क्या शाने बयान करें, क्या सना बयान करें, क्या आपकी नात कहें। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, जिंदगी पर लिखा जाए, उम्र तमाम हुई मदह बाकी है, उम्र तमाम हुई मदह बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदह बाकी है, पूरी उम्र लिखा जाए, लिखने वाले लिखते रहे थक जाएंगे, पढ़ने वाले पढ़ते रहे थक जाएंगे। शायर अपनी शायरियों के जरिए लिखें, मुअर्रिख तारीख के जरिए लिखें और आपकी शानों को बयान करें। ला युमकिनु सना, ला युमकिनु सना, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं शायर के लिए, मुमकिन नहीं शायर के लिए कागज पे समंदर ले आना मुमकिन नहीं है। कैसे लिखे, कमा कान हक़्क़ुहु, बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तूई, क़िस्सा मुख़्तसर।
अल्लाह के बाद सबसे बढ़कर अगर कोई है तो आपकी जाते ग्रामी है। सबसे बढ़कर अगर कोई है तो आपकी जाते ग्रामी है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, न कोई नबी, न कोई रसूल। देखो, अकीदे का मामला है हमारे। ये तकरीर महज यूं नहीं कि मैं आपके सामने कुछ बातें बता रहा हूं, सुन ली जाएं और दिल में न जगह दी जाए। ये अकीदे का मसला है, ईमान का मसला है कि हमारे नबी से बढ़कर कायनात में कुछ भी नहीं। तमाम नबी, तमाम रसूल, तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस। सारे रसूल हमारे हैं, सारे नबी हमारे हैं। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम। किसी को यह हक नहीं कि उनमें तफरीक करे, किसी को माने, किसी को ना माने, किसी पे ईमान लाए, किसी का इनकार कर दे, ये हक किसी को नहीं। सारे नबी हमारे हैं। अगर मानना है तो सबको मानना पड़ेगा। सबको मान लिया, किसी एक की तौहीन कर दी, किसी एक की तहकीर कर दी, किसी एक का इनकार कर दिया, मोमिन नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता। हाँ, इन नबियों में, इन रसूलों में हमने दर्जे रखे हैं, हमने इनके अंदर ग्रेडेशन रखी है, दर्जा बंदी कायम की है। फद्दलना बअदहुम अला बअद। हमने बाज को बाज पर फौकियत दी है, बाज को बाज पर बरतरी अता की है, बाज के मकाम को बाज से बुलंद बनाया है। कुछ तो ऐसे हैं जिनसे हमने बातें की हैं। अल्लाह, आपने किससे बातें की हैं? वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। हमने मूसा से बातें की हैं। वकल्लमल्लाहु, अल्लाह ने बातें की हैं मूसा से, बातें की है। मादा बियमीनी का या मूसा, ए मूसा आपके हाथ में ये क्या है? काला ही आसाया तवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिया फीहा मआरिब उखरा। अल्लाह बातें कर रहे हैं। क्या ख्याल है, क्या मकाम होगा हजरत मूसा का? अल्लाह बातें कर रहे हैं। कुछ को रूहुल्लाह, कलिमतुल्लाह, अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस। कुछ ऐसे हैं जिनको ताईद हमने पहुंचाई है रूहुल कुदस के जरिए। हजरत ईसा, हजरत मरियम के यहाँ बेटा पैदा हो गया है, शादी नहीं हुई, शोहर कोई नहीं, बेटा पैदा हो गया। बड़े ऐब की बात है, लोगों में चर्चे हैं। या उख्ता हारून मा काना अबूकी इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ए हारून की बहन, ये तूने क्या गुल खिलाए हैं, ये तूने क्या गुल खिलाए हैं? कहाँ मुंह काला किया है? ये क्या अपनी गोद में लिए चली आ रही है? तेरी शादी तो हमने होते नहीं देखी, तेरे निकाह का तो कोई गवाह मौजूद नहीं, तेरा शोहर कौन है, इस बच्चे का बाप कौन है, बता हमें। अल्लाह ने कह दिया है कि मरियम तुझसे पूछेंगे तो कह देना इन्नी सुम्तु लिर्रहमानी, मैंने आज अल्लाह के लिए रोजा रख लिया है, आज बोलूंगी नहीं। तो कह दिया मैं बोलूंगी नहीं। कहने लगे अच्छा, बहाना रोजे का करती है, जवाब तेरे पास कुछ है नहीं। अरे जबान बंद हो गई है, जवाब क्यों नहीं देती? फअशारत इलैहि, हजरत मरियम ने हजरत ईसा की तरफ इशारा कर दिया कि इस बच्चे से पूछ लो, अभी पैदा हुआ है, अभी दुनिया में आया है, इससे पूछ लो। कहने लगे अच्छा, अब तेरे पास जवाब नहीं है तो हमें बेवकूफ बनाती है, हमें पागल और दीवाना समझती है। भला ये बच्चा अभी दुनिया में आया है, क्या जवाब देगा? अभी ये बकबक कर ही रहे हैं, अपनी ज़बाने तान से हजरत मरियम के दामन इज्जत को तार तार करने में लगे हुए हैं। हजरत ईसा बोल उठे हैं, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिया वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या व बर्रन बिवालिदती व लम यजअलनी शक़िया।
इतनी लंबी तकरीर कर दी है। ए जबान संभाल के बात करो, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे अल्लाह ने अपने हुक्म से पैदा किया है। आदम को बिन माँ बाप के पैदा किया था, हव्वा को बिना माँ के पैदा किया था, मुझे अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया है। ये उसकी कुदरतों की निशानियां हैं, लिहाजा जबान न चलाओ। हक्के पक्के रह गए लोग, आंखें फटी रह गई, ये भी एक है। भाई सुनाता रहूं। एक दफा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने हुजरे मुबारक में है, मस्जिद नबवी में सहाबा इकराम बातें कर रहे हैं, आपस में बातें चल रही हैं, कुछ ना कुछ तज़किरे हो रहे हैं, कुछ सीखना सिखाना चल रहा है। अल्लाह के नबी तो फिर नबी हैं और नबियों के नबी हैं, अल्लाह तो उन्हें सब बता देते हैं। दुश्मन क्या कर रहा है, कब कर रहा है, क्या मंसूबे हैं, क्या चाले हैं, वही के जरिए अल्लाह बता देते हैं। ये तो आशिकीन की जमात है, मुहिब्बीन की जमात है, इनमें क्या बातें हो रही हैं ये भी बतला दिया। अल्लाह के नबी तशरीफ बाहर लाए, सहाबा इकराम बात क्या कर रहे हैं? बात ये कर रहे हैं कि हम कुरान में देखते हैं मूसा को कलीमुल्लाह कहा गया, अल्लाह का कलीम। हजरत ईसा को कलीमतुल्लाह कहा गया, रूहुल्लाह कहा गया, अल्लाह का कलीमा कहा गया। ये हम देखते हैं इब्राहीम को खलीलुल्लाह कहा गया, खलीलुल्लाह, अल्लाह के खलील कहा गया। हमारे नबी तो सबसे बढ़कर हैं, सबसे बुलंद हैं, सबसे फाइक हैं, सारे नबियों से ऊंचा मकाम है। हमारे नबी को क्या कहा गया? हमारे नबी को तो कहा गया अब्दुल्लाह। क्या कहा गया? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दी, अब्दी, अब्द कहा गया। इनके लिए कलीम का लफ्ज है, उनके लिए खलील का लफ्ज है, उनके लिए कलीमतुल्लाह का लफ्ज है। ऐसे ऊंचे ऊंचे अल्फाज हैं। हमारे नबी के लिए क्या लफ्ज है, हमारे नबी का क्या मकाम है? अल्लाह के नबी तो शरीफ लाए, पूछा भाई क्या बातें चल रही हैं? कहने लगे जी बस वो कुछ बातचीत, कुछ सीखना सिखाना चल रहा था। कहने लगे यही बातें कर रहे थे ना कि इब्राहीम तो खलीलुल्लाह है, मूसा तो कलीमुल्लाह है। तुमने सच कहा, मेरे भाई मूसा अल्लाह के कलीम हैं। तुमने सच कहा, मेरे भाई ईसा अल्लाह का कलीमा है, रूहुल्लाह है। तुमने सच कहा, मेरे अब्बा और नबियों के दादा हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, खलीलुल्लाह, अल्लाह के खलील हैं। व अना हबीबुल्लाह, और मैं अल्लाह का हबीब हूं। मैं क्या हूं? अल्लाह का हबीब हूं, हबीब। अब देखो इब्राहीम क्या है? अल्लाह के खलील हैं। मैं क्या हूं? अल्लाह का हबीब हूं। खलील के माना भी दोस्त और हबीब के माना भी दोस्त। तो फिर अलग अलग लफ्ज क्यों? फिर दोनों में फर्क क्या? फर्क है, फर्क है। नहर यहाँ है ना तुम्हारे बराबर में, नहर, नहर के इस किनारे मैं खड़ा हूं, उस किनारे आप खड़े हैं। आप भी किनारे पर हैं, मैं भी किनारे पर हूं। आप नहर में उतरे, नहर में उतर के पार करके उधर खड़े हो गए हैं, मैं इधर खड़ा हो गया हूं। कपड़े दोनों के सूख गए हैं, दोनों बज़ाहिर किनारे पर हैं, लेकिन आप उतर के डूब के तैर के पार निकल गए हैं और मैंने नहर में पांव भी नहीं डाला। समझ गए? देखने में दोनों बराबर लग रहे हैं, लेकिन हकीकत में बड़ा फर्क है। एक पार करके चला गया है, एक ने पानी को छुआ भी नहीं है, अभी खड़ा हुआ है इधर। हजरत इब्राहीम भी खलील हैं, हजरत मोहम्मद अरबी हबीब हैं, दोस्त दोनों हैं, लेकिन दोनों में फर्क बहुत बड़ा है। क्या फर्क है? खलील कहते हैं उसे, मुख्तसर लफ्जों में समझो, खलील कहते हैं उसे जो अल्लाह की मोहब्बत में डूबा हुआ हो, जो अल्लाह से इश्क करता हो, जो अल्लाह की तरफ, अल्लाह को राजी करने में लगा हुआ हो। ये अच्छा लफ्ज है, अल्लाह को राजी करने में लगा हुआ हो। खलील वो है जो अल्लाह की रजा की तलाश में लगा हुआ है, और हबीब वो है अल्लाह जिसे राजी करने में लगा है। नहीं समझे?
खलील वो जो अल्लाह को राजी करने में लगा है, और हबीब वो अल्लाह जिसे राजी करने में लगा है। खलील वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, हबीब वो है अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है। सारे नबियों ने अल्लाह से मांगा, अल्लाह से मांगा, मेरे नबी ने भी मांगा, लेकिन मेरे नबी को क्या मिला? वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ए नबी, हम आपकी रजा चाहते हैं, हम आपकी रजा चाहते हैं। सारे नबी रजा अल्लाह की चाहते हैं, इब्राहिम भी रजा अल्लाह की चाहते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी की रजा अल्लाह चाहता है। एक मर्तबा वक्त बहुत ज्यादा हो गया, तो ये हबीबुल्लाह, खलीलुल्लाह, अना हबीबुल्लाह, इब्राहिम अल्लाह के खलील हैं, यानी वो अल्लाह को राजी करने में लगे हैं। मैं अल्लाह का हबीब हूँ, अल्लाह मुझे राजी करने में लगा है। और अल्लाह कयामत में कहेगा, ए नबी, अपनी उम्मत में देख ले, हम तुझे देते रहेंगे, तेरी उम्मत को जन्नत में भरते रहेंगे जब तक कि तू राजी ना हो जाए। और मेरा नबी राजी न होगा जब तो एक को जन्नत में न भेज दे, राजी ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या मैं राजी हो जाऊंगा? आए हाय हाय, किसी शायर ने कहा है, अल्लाह हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या आप राजी हो जाएंगे हम में से एक भी जहन्नम में जाए, क्या हमारा नबी इस पे राजी हो जाएगा? अल्लाह ने कहा है, ए नबी, मैं तुझे राजी करके रहूंगा, और मेरा नबी इस पे राजी ना होगा कि एक उम्मती भी जहन्नम में चला जाए। अल्लाह हम सबको जन्नत का दाखिला अता। ये है मकाम मुस्तफ़ा, अल्लाह ने पर्दे डाल दिए हैं, बड़ा बुलंद मकाम है। और नबी को जो मिला है सबसे बढ़कर, शहर मिला बलदे अमीन, बलदे अमीन, बलदे अमीन, वहादल बलदिल अमीन। अल्लाह ने कसमें खाई हैं शहर की भी, उस जगह की जिस जगह से अल्लाह के नबी गुजरे हैं। ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। हम कसम खाते हैं इस शहर अमीन की, और क्यों ना खाएं, आप इससे गुजरे हैं, इसमें रहे हैं, आपने यहाँ सांसें ली हैं, आपने यहाँ जिंदगी गुजारी है। हमें कसम है मक्का की गलियों की, इसकी वादियों की, इसकी जमीनों की, इसकी खुशियों की, इसकी बुलंदियों की, इसकी पस्तियों की, हर चीज की हम कसम उठाते हैं। वला अम्रुक, वला अम्रुक, वला अम्रुक। ए नबी, हमें कसम है, हमें कसम है आपके बचपने की, हमें कसम है आपके लड़कपन की, हमें कसम है आपकी जवानी की, हमें कसम है आपके बुढ़ापे की, हमें कसम है नबूवत से पहले के दिनों की, हमें कसम है नबूवत के बाद के जमाने की, मक्की जिंदगी की, मदनी जिंदगी की, एक एक लम्हे की अल्लाह ने कसम खाई है। ऐसा बुलंद मकाम अता फरमाया है। सबसे बढ़कर, सबसे बड़ा एक मौका है, एक मौका बड़ा प्यारा मुझे याद आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया के इस्तिंजे में ला तस्तकबिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरूहा फिल इस्तिंजा। इस्तिंजे के वक्त ना तो काबे की तरफ रुख करो, न काबे की तरफ पीठ करो। कपड़े बदलो तो भी काबे की तरफ ना पुश्त हो ना पीठ हो। कपड़े निकालो, बरहना हो जाओ तो भी काबे की तरफ ना पीठ हो ना सामना हो ना पीठ हो। कोई ना रुख करना है काबे की तरफ, ना पीठ करनी है, काबे उसका एहतराम है, उसकी तरफ पैर करके नहीं बैठने, किबले की तरफ। किबला जिधर है, नमाज जिधर को पढ़ते हैं उधर पैर नहीं करने, उधर इस्तिंजा करते हुए सतर नहीं खोलना, ना आगा ना पीछा, उसकी तरफ नहीं करना है। ये फरमाया। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि एक दफ़ा मैं छत पर चढ़ा तो मैंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा कर रहे हैं और आपका रुख काबे की तरफ था। आपका रुख किधर था? काबे की तरफ। बात मुश्किल हो गई, नहीं समझे? अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्तिंजा करो तो ना तो रुख हो काबे की तरफ और ना
पीठ हो काबे की तरफ, किबले की तरफ ना रुख करना है, किबले की तरफ ना पीठ करनी है। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैं छत पर चढ़ा, मैंने देखा अल्लाह के नबी इस्तिंजा फरमा रहे हैं और आपका रुख किबले की तरफ था। बात मुश्किल हो गई, फंस गई। भाई यूं कह रहे हैं किबले की तरफ रुख नहीं करना और खुद रुख कर रखा है। भाई समझे नहीं समझे बात, मुश्किल हो गई ना। अब समझाया मुहद्दिसीन ने, पहली बात समझाई कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बच्चे हैं, उन्हें समझ में नहीं आया कि किबले की तरफ रुख हो रहा, उनसे बताने में चूक हो गई। बच्चे हैं, बात समझने में, रुख समझने में दिक्कत हो गई। समझ में आई बात? और भी जवाब दिए। दूसरा जवाब ये दिया कि अल्लाह के नबी रुख तो नहीं कर रखा था काबे की तरफ, आप तो सही रुख पे इस्तिंजा कर रहे थे, लेकिन जब किसी के आने की आहट महसूस की तो पर्दा करने की वजह से उधर को घूम गए, इत्तफाक से उधर किबला भी था। एक जवाब ये भी दिया, और भी जवाब दिए हैं। आए है सूफिया कराम का जवाब मुझे बड़ा पसंद आया, बड़ा प्यारा जवाब दिया है। क्या जवाब है भाई? काबे की तरफ रुख नहीं करना, क्यों? इसलिए कि काबा एहतराम के काबिल है। किबले की तरफ रुख नहीं करना, क्यों? इसलिए कि किबला एहतराम के काबिल है। किबला बड़ा है, किबला बुलंद है, किबला अजमत वाला है, किबला खुदा की तरफ से मोहतरम बनाया गया है, लिहाजा उसका एहतराम लाजिम है, इसलिए रुख नहीं करना है। समझ गए? सूफिया कहते हैं कि काबे की तरफ रुख करना इसलिए मना है कि किबले का एहतराम लाजिम है। मेरे नबी अन्नबी ज़ातुन नबी अफ़ज़लु मिन ज़ातिल काबा, ज़ातुन नबी अफ़ज़लु मिन ज़ातिल काबा, कि अल्लाह के नबी की ज़ाते गरामी काबे से बुलंद है, काबे से अजीम है, काबे से बुलंद है, काबे से ऊंची अजमत वाली है, काबे से ऊंची शाने वाली है। लिहाजा नबी पर लाजिम ही नहीं है कि वो किबले का एहतराम करें। करते थे, कभी भी एहतरामी नहीं की, कभी भी एहतरामी नहीं की। अगर कभी इक्का दुक्का मर्तबा हो भी जाए तो नबी पर कोई सवाल नहीं बनता, इसलिए कि हकीकत में नबी पर लाजिम ही नहीं है कि वो एहतराम करे। क्यों? इसलिए क्योंकि अल्लाह के नबी बड़े हैं और किबले का मकाम नबी से कम है, अल्लाह के नबी का मकाम किबले से बुलंद है। आए हाय हाय हाय, क्या मकाम है। अल्लाह ने जो जाहिरी सूरत दी है ना, जाहिरी सूरत, बड़े हुस्न वाले, बड़े जमाल वाले, फरमाया हस्सान इब्ने साबित ने, व अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। सारी दुनिया तो अल्लाह ने अपने नबी के लिए बना ही दी है, मकाम सारी दुनिया से बुलंद तो आपको अता कर ही दिया है। आपकी जात अगर देखी जाए वो भी सबसे बुलंद है, आपका जाहिर अगर देखा जाए वो भी सबसे बुलंद है। आपका किरदार, आपका उसवा, आपके खसाइस, आपकी खूबियां, आपके कमालात, आपके शमाइल सारे नबियों से बुलंद है। कुरान में फरमाया उलाइकल्लज़ीना हदल्लाह फबिहुदाहु मुक़्तदी, ये जितने नबी हैं, जितने पैगंबर हैं, ए नबी, इनमें जो कमालात हैं, जो भी खूबियां हैं, जितने भी हैं, हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैदादारी। हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैदादारी, आंचे खूबा हमा दारंद तू तन्हा दारी। ए नबी, नबियों में जितने कमालात हैं वो सब अलग अलग हैं। किसी को हुस्न मिला, किसी को जमाल मिला, किसी को बादशाहत मिली, किसी को दिलेरी मिली, किसी को ताकत मिली, किसी को यदे बैदा मिला, किसी को समंदर फाड़ने की सिफत मिली, किसी की लाठी मारने से चश्मे फूट पड़े। अलग अलग मुतफर्रिकतन
तमाम चीजें, तमाम कमालात नबियों में बिखरे हुए हैं। किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, और जिसको जो मिला वो पूरा नहीं मिला। जिसको जो मिला वो पूरा नहीं मिला। इमाम राजी ने लिखा है इस आयत की तफसीर में, ए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि सारे नबियों में जितने कमालात हैं, जितनी खूबियां हैं, जितनी खुसूसियात हैं, जितनी बड़ाइयां हैं, वो सब की सब अल्लाह के नबी की जात में सिमट कर आ गई है। सब की सब, 1.25 लाख नबियों में जो कुछ भी था वो अलग अलग था, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ। उन सब के कमालात सिमट कर अकेले मेरी नबी की जात में मौजूद हैं। और उन सब में नाकिस थे, नाकिसतन फीहिम, उनमें नाकिस थे। मेरे नबी में आए तो कामिल हो गए, पूरे हो गए। जो मिला सारी कायनात तो सदका है मेरे नबी का। भाई साहब क्या है? सदका है। नबी हो, रसूल हो, आसमान हो, जमीन हो, जो कुछ है मेरे नबी का सदका है। अगर मोहम्मद ना होते ये आसमान ना होता, ये जमीनें ना होती, ये दरिया ना होते, ये खुश्कियां ना होती, ये तरिया ना होते, ये शजर, ये हजर, ये बहर, ये बर, ये बुलंदियां, ये पस्तियां, कुछ ना होता, कुछ ना होता। न साकी न सागर न मैखाना होता, न साकी न सागर न मैखाना होता। न साकी न सागर, न साकी न सागर न मैखाना होता। न मस्जिद न मंदिर न बुतखाना होता। न साकी न सागर न मैखाना होता, न मस्जिद न मंदिर न बुतखाना होता। न बहते समंदर, न बहते समंदर, न पानी के धारे, न मस्जिद के ऊंचे मीनारे मीनारे, न ओजे फलक पर चमकते सितारे। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। मोहम्मद न होते तो, बोलो मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। खुदा गर मोहम्मद को पैदा न करता, खुदा गर मोहम्मद को पैदा न करता, खुदा खुद ही होता, खुदाई न होती। मोहम्मद की जलवा नुमाई न होती तो कौनैन में रोशनाई न होती। मेरे मुस्तफा न होते तो न कायनात होती, तो न कायनात होती। न अज़ल का विक्र होता, न अबद की बात होती। मेरे मुस्तफा न होते तो मुशाहदे में किसके, फकत एक खुदाए वाहिद की अकेली जात होती। मोहम्मद न होते तो, मोहम्मद न होते तो लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक। ए पैगंबर, अगर मैं आपको न बनाता तो जमीन और आसमान न बनाता। ये जो कुछ है मेरे नबी का सदका है, मेरे नबी का सदका है। हजरत मूसा कहने लगे, अल्लाह ने, अल्लाह के अल्लाह, आपने हुक्म फरमाया कि मोहम्मद का वास्ता दो, मैं तौबा कबूल करूंगा। मैंने इस्तिग़फ़ार किया, मैंने वास्ता पेश कर दिया, मसला कोई नहीं। लेकिन मोहम्मद तो मेरे बाद में आएंगे, उन पर मेरा ईमान है, बाद में आएंगे ना। फिर वो मुझसे बड़े कैसे हुए, उनके वास्ते की जरूरत मुझे कैसे पड़ी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा लौला लमा खलक़तुल अर्दीन वस्समावात। मूसा, अगर वो ना होते तो मैं आसमान और जमीन को पैदा ना करता। मूसा लमा खलक़तुल लौला लमा खलक़तुल बहर वल जिबाल। अगर वह न होते तो मैं समंदरों को पैदा ना करता, मैं पहाड़ों को पैदा ना करता। मूसा लौला लमा खलक़तु इय्याक। मूसा, अगर वो न होते तो मैं तुम्हें पैदा ना करता।
सब कुछ बना है मेरे नबी के सदक़े में बना है। आपकी ज़ाते गरामी है, सबसे बढ़कर है, सबसे बरतर है, सबसे बुलंद है। वो नबी अल्लाह ने हमें दे दिया है, इसलिए फरमाया है, इसलिए फरमाया है। क्या फरमाया है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ईमान वालो, मैंने तुम पे एहसान किया है कि तुम्हें अपना रसूल दे दिया है। आसमान दिया है, एहसान नहीं जताया। ज़मीन दी है, एहसान नहीं जताया। जिंदगी दी है, एहसान नहीं जताया। ये सांसें उसके हुक्म से चलती है, खून उसके हुक्म से दौड़ता है, ये दिल उसके हुक्म से धड़कता है, ये आंखें उसके हुक्म से देखती हैं, ये कान उसके हुक्म से सुनते हैं। सब कुछ उसने अता किया है, एहसान नहीं जताया। जब अपना हबीब दिया, फरमाया लक़द मन्नल्लाह, मेरा एहसान है, मेरा एहसान है अलल मुमिनीना, मोमिनों पर, इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, क्योंकि मैंने अपना हबीब उन्हें दे दिया है। देने का मजा आ गया है। सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा खजाना हमें मिल गया है नबी अकरम अलैहिस्सलाम की सूरत में। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के नबी के कमालात वो हैं जो थोड़े से जाहिर हुए हैं, ज्यादातर छुपे हुए हैं। यही मेरा मजमून है, यही है ना शुरू से अभी तक, छुपे हुए हैं, कुछ कुछ जाहिर किया। कहने लगे एक दिन हस्सान बैठे हैं और देख रहे हैं अल्लाह के नबी के चेहरे, क्या मौका है, अरे क्या मजा आता होगा, कैसी महफिल नूरानी होती होगी, नबी सामने मौजूद है, हस्सान यहाँ बैठे हैं गुलाम बनकर, नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर देख रहे हैं, अपनी आंखों को ठंडक बख्श रहे हैं, दुनिया का सबसे हसीन चेहरा है। देख के कहते हैं वो अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। करता रहूं तकरीर, थके तो नहीं? जरा हाथ उठा के बताओ किस किस का जी उकता गया। अच्छा चलो अब हाथ उठा के बताओ कौन कौन अब और नहीं सुनना चाहता। अच्छा बताओ चलो कौन कौन सुनना चाहता है? बोलता रहो। हाँ कोई और तो है जी। तर्जमा करता हूं, अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी, ए अल्लाह के रसूल, ए हमारे सरों के ताज, अहसन मिन का नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा, आपसे हसीन कभी कोई देखा ही नहीं। ये आंखें, ये आंखें, ये आंखें दुनिया जहान देख चुकी हैं, आपसा नहीं देखा। फिर खुद ही कहते हैं व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, हर एतबार से हसीन, अपनी बातों में हसीन, अपने चेहरे में हसीन, कद कामत में हसीन, खानदान में हसीन, अपने अपने परिवार में हसीन, अपने नसब के एतबार से हसीन, अपने कमालात के एतबार से हसीन, अपने किरदार के एतबार से हसीन। इसको कहते हैं जमाल। हुस्न कहते हैं जाहिरी जमाल को, और जमाल कहते हैं बातिन की खूबसूरती को। कहा व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, हस्सान देख कहां से लेता, किसी मां ने कभी कोई जना ही नहीं है। खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आपको अल्लाह ने ऐसे पैदा किया है, यूं मालूम होता है कि आप सामने थे और अल्लाह ने अपनी मखलूक का खजाना खोल दिया था और सारे सैंपल सामने रख दिए थे कि बताओ मेरे नबी, तुम्हें भौं कैसी चाहिए, तुम्हें आंखें कैसी चाहिए, माथा कैसा बनाया जाए, नाक कैसी रखी जाए, नाक के नक्सूरे कैसे हों, होंठ कैसे हों, बाल कैसे हों, गर्दन कैसी हो, कांधे कैसे हो, मोंढे कैसे हो, बाजू कैसे हो, कलाइयां कैसी हो, उंगलियां कैसी हो, उनका घुमाव कैसा हो, उनकी मोटाई बारीकी कैसी हो, उनकी लंबाई कैसी हो, नाखून कैसे हो, उसका रंग कैसा हो, अल्लाह पूछ रहा है, नबी बता रहा है। गोया के अल्लाह ने अपने नबी को अपने नबी से पूछ पूछ के बनाया है। इससे भी बड़ी बात सुनो,
हजरत जिब्राइल आ गए। हदीस तो ये कमजोर है, बहुत कमजोर है, लेकिन इसमें जो बात कही गई है वो ठीक है, इसलिए हदीस तो कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन समझाने के लिए ये बात ठीक है। हदीस नहीं, अल्लाह माफ फरमाए। क्या फरमाया? कहने लगे भाई जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी होगी? हजरत जिब्राइल कहने लगे जी ऐसे तो पता नहीं, मैं तो बहुत पुराना बुढ़ा हो लिया। कि अच्छा भाई कितनी हो रही होगी उम्र? कि जी इतना याद है कि इस दुनिया के बनने से पहले, इस कायनात के बनने से पहले अल्लाह के अर्श के ऊपर एक सितारा निकला करता था, वो 70 बरस निकला रहता था। कितने बरस? कितने बरस? और वहां के 70 बरस कितने? एक दिन 50,000 साल का है। कितने का एक दिन? अरे बोलते नहीं भाई, एक दिन कितने का है? 70 बरस कितने के होंगे? कैलकुलेटर फेल। समझ गए कि नहीं? कहने लगे मैंने देखा कि एक सितारा है 70 बरस तक तुलू रहता है, फिर 70 बरस तक छुप जाता है, फिर 70 बरस के बाद तुलू होता है, फिर 70 बरस तक तुलू रहता है। मैं ये सर्किल यानी उसे तुलू होते हुए और गुरूब होते हुए 70,000 मर्तबा देख चुका हूं। कितनी मर्तबा? कितनी मर्तबा भैया? हजरत जिब्राइल से अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा भाई तुम तो सबसे पुराने बुड्ढे दिख रहे भाई। कहने लगे जी हाँ 70,000 मर्तबा देख लिया जी मैंने, वो तुलू होता हुआ गुरूब होते हुए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिब्राइल अना ज़ाकन नजम, अना ज़ाकन नजम। जिब्राइल ने कहा था जब मैं पैदा हुआ तो मैंने देखा अल्लाह के अर्श के ऊपर एक सितारा है, 70 बरस तुलू रहता है, 70 बरस छुपा रहता है, फिर 70 बरस के बाद तुलू होता है। मैं उसको 70,000 बार देख चुका। हजरत नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भैया जिसे तुम देख रहे थे अना ज़ाकन नजम, वो सितारा मैं ही तो था, वो सितारा मैं ही तो था। अच्छा फिर पूछा भाई जिब्राइल तुमने तो बड़ी दुनिया देखी होगी? कि जी हाँ सब देखा है, सब देखा है। कि अच्छा मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब ऊपर नीचे गहराई में बुलंदी में सब कि हाँ सब देखा है। कि अच्छा तुम क्या करते हो? कि जी मैं तो जमीन के चक्कर यूं सेकंडों में काट लेता हूं, सेकंडों में। कि अच्छा तो भाई तुमने हम जैसा भी कोई देखा? हल रअयता मिस्ली, क्या तुमने मेरे जैसा कोई देखा है? सोचने लगे, कहने लगे कल्लबतु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा वलम अरा मिस्लक शैआ। मैंने मशरिक व मगरिब के चक्कर लगाए हैं, शुमाल में घूमा हूँ, जुनूब में गया हूँ, बादशाहों को देखा है, अमीरों को देखा है, रईसों को देखा है, हसीनों को देखा है, जमीलों को देखा है, पत्तियों का हुस्न मैंने देखा, फूलों का हुस्न मैंने देखा। सुलगना और शय जल के मर जाने से क्या होगा, जो हमसे हो रहा है काम परवाने से क्या होगा। भाई मूसा है, क्या सब्र किया होगा, क्या जब्त किया होगा, जब्त टूट गया है, सब्र रेजा रेजा हो गया है और बर्दाश्त ने जवाब दे दिया है। अल्लाह तो दीदार करा दीजिए, अल्लाह तो दीदार। अल्लाह ने कहा लन तरानी, लन तरानी वलाकिन उन्जुर इलल जबल। मानता नहीं है तो फिर उस पहाड़ को देख, हम उस पे अपनी तजल्ली डालेंगे, उस तजल्ली का हशर देखना क्या होगा। अगर वो अपनी जगह खड़ी रह गई तो पहाड़ अपनी जगह खड़ा रह गया, तू भी सोच लेना तू मुझे देख लेगा। मूसा ने कहा ठीक है, बड़े बहादुर है भाई साहब, बड़े ताकतवर हैं। हल्का सा छुड़ाते हुए कोई धक्का दे दिया, बस मर गया। मलकुल मौत आ गए, इंसानी शक्ल में सलाम किया नहीं। हजरत मूसा ने कहा अच्छा सलाम किया ही नहीं, थप्पड़ मारा, आंख निकल के हाथ में आ गई। अल्लाह मियां के पास गए, या अल्लाह तेरे कलीब ने मुझे काना कर दिया।
जबरदस्त ताकत है, खड़े हो गए। ठीक है अल्लाह मियां, देखता हूं इस पहाड़ को। अल्लाह ने पहाड़ पे तजल्ली डाली। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का 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 इदा दुक्कतिल अर्दु दक्का दक्का। पहाड़ पे तजल्ली डाली, पहाड़ फंस गया, दब गया, पिस गया, टूट कर रेदा रेदा हो गया, राख में तब्दील हो गया। और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। कितने दिन? 40 दिन बेहोश पड़े रहे। तो मेरे नबी आयशा कहती हैं कि अगर अल्लाह के नबी का सारा हुस्न जाहिर हो जाता। कहने लगी ये मिस्र की खवातीन हैं, अजीजाने मिस्र की बेगमात हैं, उन्होंने यूसुफ को देखा है, वो इंतजाम किया है अजीज मिस्र की बेगम ने दावत का, उनके लिए मुत्तका दस्तरखान लगाया है, फल रख दिए हैं, छुरियां रख दी हैं। अब कहा है वकालत खुरुज अलैहिन, ए यूसुफ अब जरा अपना जलवा दिखाओ, पर्दा हटाओ। यूसुफ आए हैं, देखती रह गई, हक्की बक्की रह गई, मुंह फटा रह गया, आंखें खुली रह गई। हाशा लिल्लाह मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुन करीम वक़त्तअना अयदियहुम वक़त्तअना अयदियहुम फलम्मा रअयनहु अकबरना। जैसे ही मूसा को देखा अपने होश गंवा बैठी। दूसरा तर्जुमा मैं यहां कर नहीं सकता, कभी मौलवियों में करूंगा, तुम में नहीं कर सकता। दूसरा तर्जुमा कर दिया तो हिल जाओगी तुम। फलम्मा रअयनहु अकबरना, देखा तो अपने होश गंवा बैठी। वक़त्तअना अयदियहुन्ना, काटने फलते उंगलियां काट काट के जमीन पे गिरा दी। वक़ुल्ना हाशा लिल्लाह, कहने लगी अल्लाह की कसम ये इंसान नहीं है, ये तो आसमान से कोई फरिश्ता आया है। आयशा कहती हैं अगर मेरे हबीब को देख लेती तो दिल पे छुरियां चला देती। और मेरे नबी पे जिस पर हुस्न जाहिर हुआ है मेरे नबी का, उसने अपनी गर्दनें कटा दी हैं। वो हुस्न अगर जाहिर हो जाता, जाहिर हुआ नहीं, अगर हो जाता तो जमीन फट जाती, समंदर खुश्क हो जाते, आसमान टुकड़ों में बिखर जाता। क्यों? इसलिए कि वो हुस्न मजहर है अल्लाह के हुस्न का, वो हुस्न मरकज है अल्लाह के जलाल का, वो हुस्न मरकज है अल्लाह। फरमाया अल्लाह के नबी ने यूसुफ अखी सबीहुन व अना मलीह, मेरा भाई यूसुफ जो है सबीह है, उसका हुस्न जितना है नजर आता है। अना मलीह, मेरे अंदर मलाहत है, मलाहत है, मुझ पर पर्दे है, मेरा सारा हुस्न नजर नहीं आता। है मुझे एक रिवायत मिली सूफिया की किताबों में, हजरत अबू बकर से किसी ने पूछा कि सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी के साथ कौन रहा? बोलो कौन रहा? बोलो कौन रहा? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। इससे ज्यादा कोई रहा? अरे हाथ उठा के बताओ, रहा कोई? नहीं रहा। थके तो नहीं? हाँ। अच्छा भाई, तो आपका सरापा, आपका चेहरा कैसा था, नाक कैसी थी, कान कैसे थे, आंख कैसी थी, पलकें कैसी थी, ये बातें बयान कौन करता है? अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, ये बच्चे बयान करते हैं। आपने बयान क्यों नहीं किया? फरमाने लगे बच्चों ही की हिम्मत थी कि देख सके, बच्चों ही की हिम्मत थी देख सके। अबू बकर से पूछना है तो पूछो नबी के कदम कैसे थे। अबू बकर ने कभी हिम्मत न की कि आंखें उठाकर चेहरे से नजर मिला सके। किसमें हिम्मत थी नबी का चेहरा देखने की? ये सिगारे सहाबा बयान करते हैं, इसलिए करते हैं कि बच्चे थे, बड़े होते तो अजमत से सर उठा ही ना पाते। समझ गए? ये मेरे नबी का जलाल है, मेरे नबी की शाने हैं, कभी और इंशाअल्लाह बयान करेंगे। ऐसा नबी हमें अल्लाह ने दिया है, बताओ उससे मोहब्बत होनी चाहिए या नहीं? उससे इश्क होना चाहिए या नहीं?
उससे टूट कर जान देकर मोहब्बत करनी चाहिए या नहीं? उससे उसके जैसा हसीन कोई नहीं, उसके जैसा जमील कोई नहीं, उसके जैसा दिलेर कोई नहीं, उसके जैसा बहादुर कोई नहीं, उसके जैसा जर्नैल कोई नहीं, उसके जैसा हुकूमत चलाने वाला कोई नहीं, उसके जैसा बाप कोई नहीं, उसके जैसा बेटा कोई नहीं, उसके जैसा भाई कोई नहीं, उसके जैसा शोहर कोई नहीं, उसके जैसा हाकिम कोई नहीं, उसके जैसा पीर कोई नहीं, उसके जैसा उस्ताद कोई नहीं, उसके जैसा इमाम कोई नहीं। सारी खूबियां दुनिया की मेरे नबी की जात में जमा है, सारे कमालात। बहादुर इतने हैं, एक मौके पर हालात आ गए हैं कुछ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार लेके निकले हैं, उहद में जाने का मौका है, मामला मशवरे में कुछ बात बिगड़ गई है। कोई कहता है अंदर रह के जंग करो, कोई कहता है बाहर जाना है। बिल आखिर अल्लाह के नबी ने हथियार बांध लिए, ज़िरा पहन ली, तलवार निकाल ली, आप बाहर तशरीफ लाए। लोगों ने अब बहुत कहा अल्लाह के नबी ना, बाहर ना तशरीफ ले जाएं, बड़ा खतरा है, बड़ी फौज है, बड़ी ताकत है, बड़े हथियार है, हमसे गलती हो गई, अंदर रह के जंग करें। फरमाया मैं मोहम्मद हूं, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, रसूल बरहक हूं। एक दफा ये तलवार बाहर निकल गई, अब हक बातिल का फैसला किए बगैर अंदर नहीं जा सकती। उहद का मैदान है, हालात ऐसे पलटे हैं कि बस बाजी बिखर गई है, सहाबा इकराम के कदम उखड़ गए हैं। उमर जैसा पहाड़, हिम्मत हौसले का पहाड़ है उमर, वो भी घबरा गए हैं, उनकी भी पिंडलियां कांप गई हैं, बड़े बड़े दिलेरों की घुटने जवाब दे गए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की वफात की अफवाह उड़ा दी गई है। आप अपनी सवारी पर, अपनी गधी पर तशरीफ फरमा है और अपनी तलवार हाथ में लेते हैं, कहते हैं ए अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। किधर जाते हो? आओ मेरी तलवार का मुकाबला करो, देखता हूं तुम्हारी तलवार में कैसी गरज है, कैसी गूंज है। आओ मुझसे टकराओ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, मैं नबी के बरहक हूं, झूठा नहीं हूं। वो तुम मेरी मौत की खबर फैलाते हो, आओ मुझसे पंजा आजमाई करो। जब सबके कदम मुखड़ गए, मेरा नबी साबित कदम खड़ा रहा। दिलेर ऐसा है, बहादुर ऐसा है। खैर मेरे भाइयों, मेरे नबी के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। ए रसूल अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने नबी से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, सच्चा इश्क हमारे दिलों में पैदा फरमाए और आपकी अजमत दिलों में सबसे ज्यादा बिठा दे। आपकी मोहब्बत हर मखलूक से बढ़कर हमारे दिलों में पैदा कर दे। है भाई मोहब्बत। चलो जब तुमने मोहब्बत से इतना सुना, तुम्हें एक इनाम दे के चला जाता हूं। इनाम चाहिए या बगैर इनाम के जाओगे? बोलो चाहिए। हाथ उठा के बताओ किस किस को इनाम चाहिए। इनाम लेना है, हाथ उठा के ऐसे बताओ इनाम जिसे जिसे चाहिए। तो सुनो, फरमाया तूबा लिमन रआनी, तूबा लिमन रआनी, मुबारक हो उन लोगों को जिन्होंने मुझे देखा, मेरा दीदार किया, मेरी जियारत की, मेरी सहाबियत का शरफ हासिल किया, उनको मुबारक हो। कितनी मर्तबा? एक मर्तबा। कितनी मर्तबा? फरमाया तूबा सुम्मा तूबा सुम्मा तूबा सुम्मा तूबा सुम्मा तूबा सुम्मा तूबा सुम्मा तूबा, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तूबा सबा मर्रात, 7 मर्तबा मुबारक हो उन लोगों को जिन्होंने मुझे देखा नहीं है। लिमन लम यरानी व आमना बी,
मुझे देखा नहीं है, लेकिन वो टूट कर मुझसे मोहब्बत करते हैं। करते हो? अल्लाह हम तमाम को ये मोहब्बत का हक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलामुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व बरकातुहू। दुआ करा रब्बी सल्ली व सल्लिम एक मर्तबा और पूरी जितनी बशा। चलो क्या है वो कि मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। अभी जिब्रील उतरे भी न थे, सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी। हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवाली मुक़तहिमी। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहां, बतलाओ तो कैसे है हम। अर्ज की जिब्रील ने शाहिदिए मोहतरम, अर्ज की जिब्रील ने शाहिदिए मोहतरम। आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम, न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, न कोई आप सा होगा, न कोई आप जैसा था। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। जमीनों आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो दुआ कोई है दुआ के बस आप ही करें। मुझे करानी है। चलें भाई दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, दुआ होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन।
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या गफ़ूर या सत्तार या करीम या रहीम या रहमान या रहीम। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं से दरगुदर फरमा। बोला बड़े गुनाहगार है, खताकार है, सियाहकार व बदकार है। अल्लाह कदम कदम पे आपके हुक्म तोड़े हैं, आपके पाकीज़ा हुक्मों से बगावत की जिंदगी गुजारी है। मेरे अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। तुझे तेरी रहमतों का वास्ता, तेरी गफ्फारी का वास्ता, तेरी सत्तारी का वास्ता, अल्लाह तेरे नबी का वास्ता, अल्लाह तेरे नबी ने मक्का की गलियों में जो तकलीफें उठाई है, अल्लाह उन तकलीफों का वास्ता, अल्लाह तुझे तेरे नबी के खून का वास्ता जो उहद में बहा है, अल्लाह तेरे नबी के दांतों का वास्ता जो उहद में शहीद हुए हैं, अल्लाह तुझे हबीब के नाम नवासों का वास्ता, उनकी खून की बोटियों का वास्ता, अल्लाह तुझे उन लाडलों का वास्ता, अल्लाह हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। मौला हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हमें अगर तूने न बख्शा और माफ न किया, हमारी गुनाहों की तरफ नजर की और हमें न माफ किया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, खसारे वालों में हो जाएंगे। गरचे हम बदकारो नालायक है ऐ शाहजहां, गरचे हम बदकारो नालायक है शाहजहां, पर बता तेरे दर को छोड़ के जाए कहाँ। अल्लाह तेरे दर के सिवा कोई दर नहीं है। दुनिया के फकीर को एक दरवाजे से धुतकार दिया जाता है, वो दूसरे पे सदा लगाता है, वो तीसरे दर पे जा मांगता है। अल्लाह हम तेरे दर के भिखारी हैं, तेरे दर के सवाली हैं। रात के इस पहर में अपने कामों को आरामों को छोड़ कर आए हैं, तेरे दर के सुहाली बन बैठे हैं। मेरे मौला हमारी झोलियों को भर दे, हमें माफ फरमा दे। अल्लाह दुनिया और खैर आखिरत की हर खैर अता फरमा दे, हर शर से हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, तमाम आलम में अमन व अमान कायम फरमा। इन तेरे बंदों की जो जायज़ तमन्नाएं हैं तमाम को पूरा फरमा। हर गम, हर रंज, हर आफत, हर मुसीबत, हर इब्तिला, हर आजमाइश, हर इम्तिहान से हिफाजत फरमा। अल्लाह हर तरह की खुशी, सुकून और चैन भरी जिंदगी अता फरमा। अल्लाह दुनिया और आखिरत की हर राहत और खुशी अता फरमा। मौलाए करीम अपने नबी की उम्मत पे रहम फरमा। अल्लाह इनकी जाने महफूज नहीं है। मौला मासूम बच्चों को चीतड़ों में बदल दिया गया है। अल्लाह अल्लाह तेरे नबी की उम्मत के मतवाले तेरे नबी के दीवाने हैं। बोला उन्हें प्यासा रखा जाता है, पीने को पानी मयस्सर नहीं है, खाने को खाना नहीं है। अल्लाह कब तक वो झूठी तसल्लियों पे जिए मेरे मौला। उनकी आंखों के सामने उनके बच्चों के चीथड़े उड़ा दिए गए, टुकड़ों में तब्दील कर दिया गया, घर उनके न रहे, सरों पे बड़ों का साया न रहा। अल्लाह औरतें बेवा कर दी गई, बच्चे यतीम कर दिए गए। मेरे मौला उन पर रहम फरमा, अल्लाह उन पर रहम फरमा। उनकी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की भरपूर हिफाजत फरमा।
अल्लाह उनको ताकत और कुव्वत अता फरमा, जालिम को मगलूब फरमा, जालिम को मगलूब फरमा। अल्लाह और इम्तिहान के सहने की हम में ताकत नहीं है। आपका इम्तिहान बरहक है, आपकी जानिब से आजमाइश के फैसले बरहक है, लेकिन हम कमजोर है मेरे मौला। हमारे कांधों पर इस इम्तिहान का बोझ मजीद न डालना। अल्लाह अब राहतों के फैसले फरमा, अब इस मुसीबत से छुटकारे के फैसले फरमा। हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा, तमाम मसाजिद की, मदारिस की, खानकाहों की, दीनी मराकिज की, इबादत गाहों की भरपूर हिफाजत फरमा। अल्लाह दारुल उलूम देवबंद की हिफाजत फरमा। मौलाए करीम तमाम आलम में अमन व अमान कायम फरमा। हमारे मुल्क भारत में, हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम फरमा। यहाँ की सरहदों की हिफाजत फरमा। यहाँ बसने वाली कौमों को आपस में प्यार, मोहब्बत और भाईचारे से रहने की तौफीक अता फरमा। हर तरह के इख्तिलाफ व इंतशार को ख़त्म फरमा। इन मुख्तसर सी दुआओं को अपनी पाकीज़ा बारगाह में अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में अपनी शायान शान शरफ़ कबूल नसीब फरमा। अल्लाह हमें मांगना भी तो नहीं आता, हम जानते भी तो नहीं हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या खैर है, क्या शर है, हमें कुछ पता नहीं मेरे मौला। अपने इल्म के मुताबिक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।